हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल यूनिकॉर्न पंकज में स्वागत है। आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छी जानकारी देने वाला हूँ। ITI क्या है? ITI कोर्स क्या होता है? हर विद्यार्थी की कोशिश होती है कि वह अपने भविष्य में सफल हो। विद्यार्थी की जिस भी क्षेत्र में रुचि होती है वह उस क्षेत्र में अपना भविष्य बनाने के लिए उस क्षेत्र से संबंधित शिक्षा प्राप्त करता है। भारत में हर क्षेत्र के लिए विभिन्न प्रकार के कोर्स कराए जाते हैं, जिसके माध्यम से विद्यार्थी अपनी रुचि के अनुसार कोर्स को करके अपना भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं। लेकिन यह विद्यार्थी जिनका मन पढ़ाई में कम लगता है या उनके पास शुरुआती स्कूल शिक्षा के उपरांत आगे उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए उचित संसाधन नहीं होते हैं या उनके परिवार के पास कोई मजबूरी की वह बड़े से बड़े उच्चतर स्तरीय कोर्स कराने का समय नहीं है, तो उन्हें मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। उनके लिए भी भारत में छोटे छोटे कोर्स उपलब्ध हैं, जिनमें किताबी ज्ञान को अधिक महत्व न देते हुए प्रैक्टिकल को द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है। इन छोटे छोटे कोर्स में से एक कोर्स का नाम है ITI, और आज मैं आपको इसी ITI के बारे में बताने वाला हूँ। ITI कोर्स बहुत ही कम अवधि का डिप्लोमा कोर्स होता है, जिसमें 6 महीने से लेकर 2 साल तक का समय लगता है। इसमें प्रौद्योगिक स्तर पर कार्य करने की शिक्षा प्रदान की जाती है। इस डिप्लोमा कोर्स के माध्यम से विद्यार्थी को बेरोजगार के अवसर प्रदान करने में आसानी होती है। हमारे इस आर्टिकल में ITI कोर्स के बारे में पूरी तरह से बताया गया है। अब जानते हैं ITI कोर्स एक्चुअली होता क्या है। ITI कोर्स का फुल फॉर्म क्या होता है? ITI कोर्स का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जिसे हिंदी में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट उच्चारित किया जाता है। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एक अंग्रेजी शब्द है। हिंदी में अगर इसका अनुवाद किया जाए तो यह एक ऐसा शिक्षण संस्थान है जहाँ पर इंडस्ट्री में कार्य करने के लिए गुण सिखाए जाते हैं कि कैसे आप किसी इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं। इसको आपको प्रैक्टिकली आपको वहाँ पे सिखाया जाएगा। ITI का हिंदी में फुल फॉर्म प्रौद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान होती है। प्रौद्योगिक को आसान भाषा में इंडस्ट्रियल कहा जाता है, जो एक इंग्लिश शब्द होता है, और शिक्षण संस्थान वह संस्था होती है जहाँ पर किताबी ज्ञान और प्रैक्टिकल दोनों के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जा सकती है। आसान भाषा में ITI कोर्स फुल फॉर्म से आशय है कि कोर्स में विद्यार्थियों को इंडस्ट्रियल कार्यों से संबंधित शिक्षा प्रदान की जाती है। अब चलिए चलते हैं और जानते हैं कि ITI कोर्स का आखिर डिटेल क्या है। ITI एक ऐसा डिप्लोमा कोर्स है जिसमें इंडस्ट्रियल कार्य से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाता है। इस कोर्स की अवधि 6 महीने से लेकर 2 वर्ष तक की होती है। इस कोर्स को 8वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा की पढ़ाई के बाद भी किया जा सकता है। यह कोर्स प्रौद्योगिक प्रशिक्षण से संबंधित कोर्स होता है, जिसमें विभिन्न प्रकार की विशेषज्ञताएं उपलब्ध होती हैं। अपनी रुचि के अनुसार उनमें से किसी भी एक विशेषज्ञता को चुनकर उसमें ITI डिप्लोमा किया जा सकता है। ये कोर्स कौन कर सकता है? इसी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है? ITI कोर्स में प्रवेश लेने के लिए एक विद्यार्थी के पास कुछ मुख्य योग्यता होना आवश्यक है। प्रवेश के लिए विद्यार्थी की आयु, विद्यार्थी की पढ़ाई की कुछ नियम और शर्तें होती हैं, जिनका विवरण मैं आपको बताने वाला हूँ। इस कोर्स में प्रवेश करने के लिए विद्यार्थी की कम से कम 8वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी हुई चुकी होनी चाहिए। 8वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी करने पर कुछ ही विशेषज्ञताओं में प्रवेश मिल सकते हैं। इन विशेषज्ञताओं या इंस्टीट्यूट में विद्यार्थी का 10वीं कक्षा पास होना अनिवार्य है, जबकि ऐसे भी ITI कोर्स होते हैं जिसमें विद्यार्थी को 12वीं कक्षा तक पढ़ाई करना ज़रूरी होता है। विद्यार्थी की आयु कम से कम 14 वर्ष होनी चाहिए। 14 वर्ष 8वीं कक्षा के माध्यम से प्रवेश प्राप्त करने वाले ITI कोर्स के लिए हैं। 12वीं कक्षा के पश्चात प्रवेश लेने के विद्यार्थी की उम्र कम से कम 17 साल होनी चाहिए। ITI कोर्स में प्रवेश लेने के लिए अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम आयु सीमा में पूर्व सैनिक, सैनिक, विधवा, अपाहिज और पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों को
4 से 5 वर्ष की छूट दी जाती है। सरकारी कॉलेजों में इसके लिए प्रवेश परीक्षा देनी होती है। प्रवेश परीक्षा को पास करने के उपरांत ही इस कोर्स में प्रवेश मिलता है। कुछ कॉलेजों में डायरेक्ट एडमिशन कर लिया जाता है। अब जानते हैं ITI कोर्स करने में कितना समय लगता है। ITI कोर्स में 6 माह से लेकर 2 वर्ष तक का समय लगता है। यह समय कोर्स के प्रकार पर निर्भर करता है। डिप्लोमा में कुछ कोर्स प्रकार 6 माह के होते हैं। कई ITI कोर्स 6 माह 9 माह के भी होते हैं, जबकि कुछ ITI को 12 महीने यानी 1 वर्ष में पूरा किया जाता है। इन विशेषज्ञताओं को 18 महीनों और 2 वर्ष में पूरा किया जाता है। कुल मिलाकर ITI कोर्स में 100 से अधिक प्रकार के कोर्स होते हैं, जो ऊपर बताई गई समय अवधि में पूरा किए जाते हैं। ITI कोर्स को प्रकारों की जानकारी मैं आगे इस वीडियो में देने वाला हूं, तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में। ITI कोर्स में फ़ीस कितनी होती है। ITI कोर्स फ़ीस की बात की जाए तो इस कोर्स की फ़ीस अधिक नहीं होती। सरकारी कॉलेजों में यह फ़ीस न के बराबर होती है। पिछड़ी जाति, पूर्व सैनिक, अपाहिज और सैनिक विधवा इस कोर्स की सरकारी कॉलेजों से फ्री भी कर सकते हैं। सबकी सामान्य श्रेणी में आने वाले विद्यार्थियों के लिए सरकारी कॉलेज में मामूली फ़ीस लगती है। जैसा कि आप जानते हैं कि ITI कोर्स विभिन्न प्रकार के होते हैं, इसलिए उन सब की फ़ीस भी अलग अलग होती है। यह फ़ीस उस कोर्स में लगने वाले समय तथा कॉलेज द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाएं और उसके पाठ्यक्रम पर आधारित होती है। इस कारण कोई एक आंकड़ा या दे पाना आसान नहीं है। ITI कोर्स की फ़ीस औसत के अनुसार लगभग 5,000 से लेकर 60,000 तक होती है, जो कि प्राइवेट कॉलेजों में यह फ़ीस भी अधिक हो सकती है। विद्यार्थियों को बताना चाहेंगे कि कम फीस में यह डिप्लोमा करने के लिए सरकारी कॉलेज में प्रवेश लेना होगा, जहां प्रवेश उनके द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा को पास करने पर ही दिया जाता है। ITI कोर्स फीस से संबंधित जानकारी के लिए इसके पश्चात ITI कोर्स कितने प्रकार के होते हैं ये जानने वाले हैं कि ITI कोर्स कितने प्रकार के होते हैं। ITI कोर्स में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों के लिए बता दें कि यह कोर्स भारत में लगभग 100 से अधिक इंस्टीट्यूट के साथ उपलब्ध है। इसका मतलब यह हुआ कि विद्यार्थी के पास इस कोर्स में अनेकों प्रकार के विकल्प मौजूद होते हैं। वह अपनी रुचि के अनुसार कोर्स के प्रकार को चुन सकता है। मुख्य रूप से ITI कोर्स के प्रकारों को 2 भाग में विभाजित किया जाता है। पहला इंजीनियरिंग ट्रेड, दूसरा नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड। सबसे पहले बात करते हैं इंजीनियरिंग ट्रेड की। ITI कोर्स की इस ट्रेड में इंजीनियरिंग से संबंधित कोर्स आते हैं। विद्यार्थी की जानकारी के लिए उदाहरण के तौर पर इंजीनियरिंग ट्रेड के अंतर्गत आने वाले मुख्य कोर्सों के नाम नीचे मैं बता रहा हूँ। पहला रेडियो मिस्त्री, टेलीविज़न मिस्त्री, फ्रिज और एसी मिस्त्री, ग्राइंड मिस्त्री, सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मेंटेनेंस, इलेक्ट्रॉनिक मिस्त्री, रेडियोलॉजी मैकेनिक, सर्वेक्षण, ड्रॉप्समैन मैकेनिकल, बिजली मिस्त्री, ड्रॉप्समैन सिविल, उत्पादन और निर्माण क्षेत्र, बिजली क्षेत्र। इस तरह के बहुत सारे ट्रेड इसमें आते हैं। दूसरा इंजीनियरिंग ट्रेड में इसके अलावा और भी ट्रेड होते हैं जिसमें ITI का कोर्स किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड की। नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड में वे सभी ट्रेड का या विशेषज्ञता आती है जो इंजीनियरिंग से संबंधित नहीं होती। उदाहरण के तौर पर मुख्य नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड के उदाहरण नीचे दिए गए हैं। स्वास्थ्य निरीक्षक, खाद्य उत्पादन, फैशन डिज़ाइनिंग, पोशाक बनाना, बाल और त्वचा की देखभाल, डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर, वाणिज्यिक कला, कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, सिलाई, फोटोग्राफी, सुई का काम और इस तरह के बहुत सारे ट्रेड इसमें आते हैं।
ITI कोर्स का पाठ्यक्रम क्या होता है? ITI कोर्स के सिलेबस की बात की जाए तो ITI कोर्स का सिलेबस ITI ट्रेड पर निर्भर करता है। इंजीनियरिंग ट्रेड के सिलेबस में इंजीनियरिंग से संबंधित सब्जेक्ट्स भी होते हैं। जैसा कि आपको पता है, ITI कोर्स में विभिन्न प्रकार के इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड होते हैं, इसलिए इस कोर्स का सिलेबस भी उन ट्रेड से संबंधित क्षेत्रों पर ही निर्भर करता है। विद्यार्थियों की जानकारी के लिए बता दूं कि इस कोर्स में किताबी पाठ्य के मुकाबले प्रैक्टिकल पर अधिक ध्यान दिया जाता है। हर एक ट्रेड में प्रैक्टिकल प्रशिक्षण के माध्यम से गुण सिखाए जाते हैं। कोर्स से संबंधित महत्वपूर्ण तथा उचित जानकारी प्राप्त करने के पश्चात विद्यार्थियों के मन में यह सवाल आता है कि इस कोर्स को कैसे किया जाए। तो चलिए चलते हैं इस कोर्स की पढ़ाई कैसे किया जाए इसके बारे में। यह पढ़ाई 8वीं, 10वीं, 12वीं कक्षा तक हो सकती है। यह पूरी तरह आप पर निर्भर करता है कि आप कौन सा ITI ट्रेड करना चाहते हैं। इसके अनुसार अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी करें। पढ़ाई पूरी करने के पश्चात ITI के लिए उनको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भरें। फॉर्म के निर्देश का पालन करें और ज़रूरी दस्तावेज के साथ में अटैच करें। यह फॉर्म आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जुलाई-अगस्त के महीने में मिलती है। अच्छा कॉलेज या सरकारी कॉलेज प्राप्त करने के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम में अच्छे अंकों से सफलता प्राप्त करें। उसके बाद काउंसलिंग में भाग लेना होगा। काउंसलिंग में प्रदर्शन के हिसाब से मेरिट निकालकर कॉलेज की सीट आवंटित की जाएगी। कॉलेज में प्रवेश मिल जाने के बाद चयन की गई ट्रेड की पढ़ाई और ट्रेनिंग हो जाने के पश्चात कॉलेज द्वारा ऑल इंडिया टेस्ट AITT का आयोजन किया जाता है, जिसमें विद्यार्थी के द्वारा चयन की गई ट्रेड से संबंधित प्रश्न होते हैं। इस परीक्षा को पास करना जरूरी होता है। परीक्षा में सफलता हासिल करने के पश्चात ITI डिप्लोमा कोर्स का NTC सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है। NTC का फुल फॉर्म नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होता है। इस सर्टिफिकेट के माध्यम से आप जॉब प्राप्त कर सकते हैं। आपने अभी ऊपर जाना कि किस प्रकार से ITI के कोर्स को किया जा सकता है। तो धन्यवाद। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगे और आपको कुछ भी नॉलेज मिला होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले सभी नए इसी प्रकार के वीडियो आप तक पहले पहुंच सकें। धन्यवाद और प्लीज़ कमेंट कीजिए कि वीडियो कैसा लगा।